हेलो दोस्तों, आज अपन फिजिक्स ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन के लिए एक नया प्रॉब्लम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज अपन पहली प्रॉब्लम लेने वाले हैं। अपने को ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक लॉन्ग सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर के ऊपर एक रिंग फिट की गई है जो सिलेंडर के ऊपर स्लाइड कर सकती है। अपने को ये दिया हुआ है, अगर रिंग को अपन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड देते हैं तो ये 3 सेकंड के अंदर स्टॉप हो जाती है। अगर अपन इस रिंग को एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड देने के साथ साथ 4 मीटर पर सेकंड से सिलेंडर की लेंथ के अलोंग प्रोजेक्ट करें तो कितनी डिस्टेंस दूर जाकर ये स्टॉप होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो पहले केस में देखिए, अपन ने रिंग को एंगुलर वेलोसिटी दिया है 10 रेडियन पर सेकंड और ये t0 इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद स्टॉप हो जाती है। अपने को सिलेंडर की रेडियस भी दी हुई है। सिलेंडर की रेडियस है 30 सेंटीमीटर। अगर मैं इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूं तो इस एलिमेंट के पास t इक्वल टू 0 पर टेंजेंशियल स्पीड होगी। ये टेंजेंशियल स्पीड होगी ओमेगा नॉट इंटू आर और इसके ऊपर फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो फ्रिक्शन इधर की ओर एक्ट होगा। फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन कोज होगा जिसको मैं ए नोट से डिनोट कर देता हूँ। इस रिटार्डेशन की वजह से स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर मैं किसी टाइम t पर देखूं तो टेंजेंशियल स्पीड हो जाएगी ओमेगा इंटू आर। रिटार्डेशन अभी भी ए नॉट एक्ट हो रहा है। तो अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो अपने पास t टाइम पर स्पीड है ओमेगा आर। इनिशियल मोमेंट पर स्पीड थी ओमेगा नॉट इंटू आर। एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस ए नॉट के बराबर और टाइम की जगह मैं t पुट कर देता हूँ। अब अपने को ये दिया हुआ है एट t इक्वल टू टी नॉट रिंग स्टॉप्स। तो t इक्वल टू टी नॉट पर रिंग की एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो अपन ओमेगा की जगह 0 पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर माइनस ए नॉट टी नॉट और यहाँ से अपने को रिटार्डेशन की वैल्यू पता लग जाएगी। रिटार्डेशन ये आ जाएगा ओमेगा नॉट आर अपॉन टी नॉट। इसको अपन इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब अपन सेकंड केस कंसिडर करते हैं। सेकंड केस में अपन ने रिंग को एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड तो दिया ही है। अपन ने इसको साइमल्टेनियसली सिलेंडर की लेंथ के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से भी प्रोजेक्ट किया है। तो t इक्वल टू 0 पर रिंग यहाँ पर लोकेटेड है और मान लेते हैं t इक्वल टू t1 पर रिंग यहाँ पहुँचकर स्टॉप हो जाती है और इतने टाइम के दौरान ये l डिस्टेंस कवर करती है। अपने को इस l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं। इस एलिमेंट के पास 2 वेलोसिटी होंगी। एक वेलोसिटी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी ओमेगा नॉट आर और एक वेलोसिटी सिलेंडर की लेंथ के अलोंग होगी u। इनिशियल मोमेंट पर नेट वेलोसिटी इन दोनों का वेक्टर सम होगी। तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी रूट u स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। नेट वेलोसिटी u के साथ मान लीजिए अल्फा एंगल बना रही है। इस केस में फ्रिक्शन नेट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो फ्रिक्शन इधर की ओर एक्ट होगा। सेम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा। तो मैं यहाँ भी रिटार्डेशन को ए नॉट से डिनोट कर देता हूँ। अब अपन यहाँ पे ये देखते हैं, चूंकि फ्रिक्शन नेट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये केवल इस एलिमेंट को स्लो डाउन करेगा। यहाँ पे अपन ये देखेंगे नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो आपकी चेंज नहीं होगी, यानी हर मोमेंट पे नेट वेलोसिटी सिलेंडर की लेंथ के साथ अल्फा एंगल ही बना रही होगी।
तो अपन क्या करते हैं, नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है v इज इक्वल टू u प्लस at। ये इक्वेशन अपने को नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन में अप्लाई करना है। अपने को ये पता है t इक्वल टू t1 टाइम पर इस रिंग की नेट वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो अपन t की जगह t1 पुट करेंगे। t इक्वल टू t1 पर नेट वेलोसिटी 0 है। इनिशियल मोमेंट पर नेट वेलोसिटी थी रूट यू स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। और एक्सेलरेशन की वैल्यू इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस ए नॉट के बराबर। तो a की जगह मैं माइनस ए नॉट पुट कर देता हूँ, t की जगह t1 पुट कर देता हूँ। अपने को ये पता लग जाएगा कितने टाइम के बाद ये रिंग स्टॉप होगी। तो t1 की वैल्यू अपने पास ही आ जाएगी रूट यू स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए नॉट। इसको अपन इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब अपन L की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए अपन सिलेंडर की लेंथ के अलोंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिलेंडर की लेंथ के अलोंग रिटार्डेशन का कंपोनेंट भी पता कर लेते हैं। यहाँ पे रिटार्डेशन ए नॉट है, इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट सिलेंडर की लेंथ के अलोंग आएगा, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा रहेगा। तो सिलेंडर की लेंथ के अलोंग तो रिटार्डेशन का कंपोनेंट होगा ए नॉट कोस अल्फा, और इधर रिटार्डेशन का कंपोनेंट आएगा ए नॉट साइन अल्फा। तो चूंकि अपन सेकेंड इक्वेशन सिलेंडर की लेंथ के अलोंग अप्लाई कर रहे हैं, t इक्वल टू t1 टाइम तक सिलेंडर की लेंथ के अलोंग रिंग L डिस्टेंस कवर करती है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा L। इनिशियल वेलोसिटी सिलेंडर की लेंथ के अलोंग u है, तो अपन यहाँ पे u पुट कर देते हैं। t की जगह मैं t1 पुट कर देता हूँ। सिलेंडर की लेंथ के अलोंग रिटार्डेशन ए नॉट कोस अल्फा है, तो a की जगह अपन माइनस ए नॉट कोस अल्फा पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस हाफ ए नॉट कोस अल्फा t1 स्क्वायर। अब अपन t1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब t1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा u इंटू t1 की जगह वैल्यू पुट करूँगा रूट यू स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए नॉट माइनस हाफ ए नॉट। कोस अल्फा की वैल्यू अपने को वेलोसिटी ट्राइंगल से पता लग जाएगी। इनिशियल मोमेंट पे वेलोसिटी ट्राइंगल बनाएं तो एलिमेंट के पास एक वेलोसिटी तो ये है u, एक वेलोसिटी है ओमेगा नॉट आर, और नेट वेलोसिटी इनिशियल मोमेंट पर इन दोनों का वेक्टर सम है। नेट वेलोसिटी ये है रूट यू स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। ये एंगल अपने को अल्फा दिया हुआ है, तो कोस अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कोस अल्फा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज u अपॉन रूट यू स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। तो कोस अल्फा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ u अपॉन रूट यू स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, और t1 स्क्वायर की जगह अपन यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए नॉट स्क्वायर। अब अपन इसको ये लिख देते हैं, पहली टर्म को तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ u रूट यू स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए नॉट। सेकेंड टर्म के अंदर देखिए, यहाँ पे ए नॉट से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे आपका ए नॉट रह जाएगा, और यहाँ पे नीचे रूट के अंदर ये टर्म है, ऊपर ये टर्म एज इट इज दी हुई है, तो आपका ऊपर रह जाएगा रूट यू स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ऊपर ये आएगा u रूट यू स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में टर्म आएगी 2a नॉट, और इसको अपन ये लिखेंगे u रूट यू स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2a नॉट। ए नॉट की वैल्यू अपने को पता है, इक्वेशन 1 से ए नॉट की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने को एल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एल की वैल्यू ये आ जाएगी u रूट यू स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस
ए नॉट की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया था, ए नॉट का वैल्यू ये आया था अपने पास, ए नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर अपॉन टी नॉट। तो मैं ए नॉट की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा ओमेगा नॉट आर और टी नॉट ऊपर चला जाएगा। अब अपन इस इक्वेशन से एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर यू की वैल्यू तो है 4 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा नॉट आर ये हो जाएगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को 0.3 मीटर लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 3 के बराबर। टी नॉट की वैल्यू है 3 सेकेंड, और ये वैल्यू जब अपन इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं तो एल की वैल्यू अपने पास ही आएगी, एल इज इक्वल टू 4 इंटू यहाँ पे रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, इंटू टी नॉट की वैल्यू है 3 अपॉन ट्वाइस ओमेगा नॉट इंटू आर की वैल्यू 3 है, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 20 है नीचे 2 है, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फिजिक्स ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन के लिए अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेंगे।